हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। उन्नत मार्ग में कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं। यदि ऐसा ना होता तो संसार में सभी महान बन जाते। कोई साधारण, सामान्य अथवा पतित होता ही नहीं। कठिनाइयों पर विजय पाने का संकल्प जागृत रहे तो वह पूरा होगा। देवियों, सज्जनों, पुष्पम एस्ट्रो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हम शनि की चर्चा कर रहे हैं। शनि ग्रह के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और मैंने कहा भी है कि शनि के बारे में मैं पूरा जानकारी साझा करूंगा। कहते हैं वास्तु में जो नैऋत्य कोण को साध लिया अथवा बांध लिया उसका जीवन खुशमय होता है। उसी तरह जो शनि ग्रह को साध लिया ज्योतिष में, उसका जीवन सुखमय होता है, उसका जीवन बेहतर होता है। शनि राजनीति का भी कारक होता है। अगर शनि राजनीतिज्ञ के कुंडली में बेहतर स्थिति में नहीं हो तो उनको सफलता नहीं मिल सकती है। उनमें दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि राजनीति में जो धूर्तता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, शनि के बगैर ऐसा संभव नहीं है। कई एक राजनेता के कुंडली में हमने देखा है कि लग्न में शनि है और वो सफल हुए हैं। दरअसल शनि को अन्य ग्रहों के अलावा दो और दृष्टि होती है, तीसरी और 10वीं। जन्मपत्री के 4 आने पर शनि का आधिपत्य होता है। 3 दृष्टि हो गई। 12 राशि में 3 दृष्टि और एक में स्वयं बैठे हुए हैं, तो 4 आना से अधिक पर इनका प्रभुत्व होता है। इसलिए शनि से लोग घबराते हैं, शनि से डरते हैं और शनि की बार बार चर्चा करते हैं। और 2.5 साल तो एक राशि में रहते ही भी है और दृष्टि भी ज़्यादा है। परंतु मैंने जो अध्ययन किया है, कई देवज्ञों का पुराने ग्रंथों का अनुशीलन मैंने किया, अध्ययन किया है और फिर व्यवहार में भी देखा है कि शनि जो है सफलता पाने के लिए शनि मेहनत करवाता है, लेकिन शनि आलस्य का कारक है। शनि आलस्य देता है। शनि किसी काम को देरी से करवाता है, लेकिन उसी में जो आगे निकल जाता है, जो मेहनत करता है, जो समय से काम शुरू करता है, समय से काम पूरा करता है, शनि उस पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। शनि का अपना कारकत्व होता है, लेकिन विशेष रूप से शनि रोग के लिए जिम्मेवार है। हालांकि रोग में ऐसा नहीं है कि केवल शनि का ही योगदान है मनुष्य के शरीर में जो रोग होता है, लेकिन शनि विशेष रूप से जिम्मेवार है। और जितनी भी पुस्तकें हैं रोग से संबंधित, शनि से संबंधित और देवज्ञों ने जो लिखा है उसमें और अब जो हम कुंडली पे मिलाते हैं उसमें कोई अंतर नहीं आता है। सिर्फ रोग ही ऐसा है, आदि व्याधि रोग, दुर्घटना, इसमें प्रायः अंतर नहीं। अभी जो हम कुंडली में मिलाते हैं उसमें और जो देवज्ञों के द्वारा लिखा गया है उसमें, पुराने पुस्तकों में भी अंतर कम आता है। लेकिन शनि रोग के लिए जिम्मेवार है। खास करके शनि पैर में दर्द देता है। शनि पैर का भी कारक है। शनि चूंकि वायु तत्व प्रधान ग्रह है, वायु प्रधान ग्रह है, शनि वात और कफ जनित रोग देता है। जड़ता, आलस्य, बहुत कष्ट, दुख, मरण, अपूर्णता, हीनता, अभाव, प्रकाश आदि के अभाव के कारण भी कई रोग होते हैं। और चूंकि सूर्य से बहुत दूर है शनि, इसलिए अंधेरा है, वहां प्रकाश का अभाव है, इसलिए भी रोग का कारक शनि है। शनि रोग का कारक माना गया है। मंद गति होने के कारण शनि को लंगड़े की उपाधि दी गई है, मंद गति होने के कारण। हालांकि लंगड़ा के संबंध में एक रावण की भी कहानी है। मैं किसी दिन अलग से इसमें वीडियो लाऊंगा रावण के संबंध में। रावण सभी ग्रहों को कैद में रखे हुए था और रावण की इच्छा थी कि उनको एक चिरंजीवी शत्रुंजयी पुत्र मिले। और इसके लिए सब जब मंदोदरी के गर्भ में पुत्र आया तो रावण सब ग्रह को निर्देश दिया, हिदायत दिया कि तुम लोग अपने अपने उच्च राशि में चले जाओ
और शनि को भी दिया। तब सब ग्रहों ने विचार किया कि रावण इतना बली है, हम लोगों को सैकड़ों वर्ष से इसमें रखा हुआ है कैद में, अगर इनका बेटा भी चिरंजीवी हो जाएगा फिर हम लोग तो यहीं सड़ जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। तो सब ग्रहों ने शनि से प्रार्थना की कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शनि धूर्तता का भी कारक है। तो शनि एकादश घर में बैठे और अपना दाहिना पैर द्वादश में रख दिए। द्वादश में शनि अगर हो तो अकाल मृत्यु होती है। जब पुत्र जन्म के बाद रावण ने पत्रिका का 16 वर्गों का निर्माण किया तो उसमें चलित में शनि का पैर आगे था और रावण गुस्से में आ गए और शनि का पैर उन्होंने तोड़ दिया, मरोड़ दिया। तब से शनि लंगड़ा कहलाने लगे। यही कथा पिपलाद की भी है। तो पिपलाद भी शनि को अपनी उग्र दृष्टि से देखा था और जिससे शनि एक पहाड़ पर, एक पत्थर पर गिर गए, उनका पैर टूट गया। तो लंगड़ा में और कई एक है। तो शनि स्वयं भी व्यथित है, दुखी है। शनि को पत्नी का श्राप मिला, शनि दुखी है और इसलिए शनि कष्ट व्याधि देता है। लेकिन सार्वभौम सत्ता का भी कारक होता है शनि सार्वभौम सत्ता देता है। हाथी का, घोड़ा का, चमड़ा का, तेल, काला वस्तु, तिल, पत्थर, भैंस, किसानी, तामस गुण, विष, अधार्मिक कृत्य, कार्यों का विलंब से होना, दीर्घ रोग, बैरागी भी बनाता है। और जब बैरागी बनाएगा तो अध्यात्म की ओर ले जाएगा। शनि एक से हटाता है तो दूसरे पर जोड़ता है। हालांकि ये दैवीय गुण है सभी ग्रहों में, लेकिन शनि में विशेष रूप से पाया जाता है कि अगर आपको कहीं से हटाएगा, किसी मित्र से वो अलग करेंगे शनि महाराज, तो किसी अच्छे दूसरे मित्र से जोड़ देंगे। अकेला किसी को नहीं छोड़ते हैं। या ऐसा नहीं है कि दैव का नियम है, एक दरवाजा बंद करने से पहले दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। शनि भी ऐसा करते हैं कि अगर आपको कहीं से वियोग करवाएंगे तो फिर कहीं से जोड़ देंगे ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। स्नायु का भी, हड्डी का भी कारक होता है। न्यूरोलॉजी जितना डॉक्टर बनता है उसमें शनि प्रधान होता है। हालांकि शनि जो है एक मुस्त शल्य चिकित्सा का भी कारक है। शनि अगर डॉक्टर के कुंडली में देखने में आता है कि शनि अगर सूर्य को देखे, राहु से संबंध बनाए, पंचम से संबंध बनाए, तो फिर डॉक्टर बनता है। अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं हो, शनि की दृष्टि उचित स्थान पे नहीं हो, तो डॉक्टर बनना संभव नहीं होता है। शनि कर्ज का भी कारक होता है, बैंक का भी। इस तरह शनि के बारे में मोटा मोटी सारी बातें कारकत्व की आ गई। शनि से संबंधित बहुत बातें हैं, भाव हैं, इनकी दशा है और फिर किस भाव में बैठने से क्या फल देता है, किसको देखने से क्या फल हो सकता है। तो इसका ग्राफ पर ज़्यादा सुग्राह्य होगा। हम देखते हैं इसमें हम क्या कर पाते हैं, लेकिन हमने जैसा कहा है कि पूरी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। और आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेके, शनि के विषय में ही अभी फ़िलहाल कुछ नया लेके आएंगे। और आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।